अरे सर, कौन कौन हो तुम? 2024 लॉटरी टिकट के विजेता, नाम भज्जी, 50 अरब रुपए का मालिक। अरे सर, खड़े क्यों हो? बैठिए बैठिए। ओए फटाफट जा और सर के लिए कुर्सी लेके आ। अब का है वो, कैसे मनी मन में मुस्कुरा रहा है? यार भज्जी, मैंने तो जैसा आदमी ना देखो कहीं, हाँ, जो 50 अरब रुपए जीतने के बाद भी इन छोटे मोटे आदमी की मदद करने में लगा पड़ो है। अगर तेरी जगह और कोई होता ना जो 50 अरब रुपए जीत जाता तो वो अलग ही दुनिया में होता। आज बू आ जाती वहाँ में पैसा की बू, हाँ, और छोटे मोटे आदमी ने गिदान तो भी ना, हाँ, न्यो न्यो कहता है कौन हो तुम मेरे सामने, है कौन हो तुम, इतने रुपए मुँह पे इतने। और तेने तो वह गरीब आदमी से बात कर ली। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, वहाँ पे 50 अरब रुपए होते तो वह भिखारी तो ने को बात ना करता। हाँ, फिर अरबपति आदमी पे इतना टाइम का होगा, फिर तो वो गरीब आदमी ने मट्टी की धूर के समान समझे। हाँ, मट्टी की धूर के समान। अगर और कोई हो तो ना तेरी जगह, तो वह गरीब आदमी की एक बात न सुनता। हाँ, न्योर कहता, बल्कि बात है पैसा मांगने के लिए नए नए झूठर बोल लो मेरे सामने, निकल जाए यहाँ से। ऐसी करे अमीर आदमी ज्यादातर, ऐसा को घमंड जो दिखानो गरीब आदमी में। सही सही कह रहा हूँ ना मैं? अब तू का चाहवे मैं भी ऐसे ही बन जाऊं, है मैं भी गरीब आदमी की गांड पे लात मारने लगूं। एक बात हमेशा ध्यान रखियो धनुआ, मैं बेशक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी के घर में पैदा हुआ हूँ, पर हमारे घर वाले ने कभी भी गरीब आदमी को न सताया है। और आगे चल के ना कभी ऐसा होगा, गरीब आदमी बिल्कुल भी न सताएंगे। हम पैसा की बूना दिखाने ऐसे करते हैं। हाँ, संस्कार है हमारे घर के संस्कार, जो हमारे बाबन ने हमारे पापन के और हमारे पापन ने हमें कूट कूट कर डाले। तो मैं कितना भी अमीर रह जाऊं, कितना भी, पर गरीब आदमी की सेवा करना कभी ना भूलूंगा। हाँ, कहाँ खड़ी करिए तले वो अपनी लैम्बोर्गिनी? बस आगे ही खड़ी है, आजा। भज्जी मेरी गाड़ी फोड़ दे यार, काई ने कौन न करो यूं सब, मेरी गाड़ी को का हाल कर दिया। देख रहा हो भज्जी? हाँ देख रहा हूँ। यूं कौन ने कर दिया ऐसा? मोते कौन दुश्मनी लिखा रहा हो अपनी? चल मोते दुश्मनी लिखा रहा हो तो मेरी गाड़ी फोड़ने की काजर होती बाबू। मोते बात कर तो सीधा का बात ना है, मेरी गाड़ी फोड़ दी। अब जॉन ने यू गाड़ी फोड़ी है, वहाँ कुछ सही भी करनी पड़ेगी यू गाड़ी। मजा में फोड़ के तो चलो या गाड़ी के शीशम ने, पर अब बहुत बड़ा पछतावा होगा बाकू। पुलिस स्टेशन ले चलिए गाड़ी है। हाँ? यहाँ तो कोई ना बच्ची, कहाँ चले गई पुलिस इंस्पेक्टर साहब? भैया चाय पीने गए बाहर। ए भाई, ऐसा का कर दिया तेने जो तू पुलिस वाले ने जेल में लाकर फेंक दिया? अब भैया कैसे बताऊं तुमको? वो ऐसा, मैं बस स्टैंड पे बैठो आराम से, फिर वहाँ स्टैंड पे दो लड़की आई और है भी बहुत पटोला। हाँ? काई पटोला? अरे पटोला मतलब बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, मतलब कंचा बिल्कुल कंचा। खूबसूरत मान लो तुम, खूबसूरत मतलब बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ऐसा, अब तुम ही सोचो, जब काई के बगल में दो स्मार्ट लड़की बैठी हो, कौन को मन न ललचाएगा उन्हें देख के। तो फिर मैं उनके में लाइन मारने लगो, तो मोए का पता ही कुछ ही देर में यू लाइन मारना मुँह पे भारी पड़ने वाला है। मैं तो उनकी खूबसूरती देख के दीवानो मैं तो यूं सोचने लगो, इनमें तो आज कोई ना कोई सी तो पटानी है। हाँ, जरूर पटानी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ऐसा, वो दोनों ही लड़की मुझे भाव देने लगी, मतलब दोनों ही पट गई वो एक संग ही। पता ना ऐसा का जादू कर दिया मैंने उन पे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मैंने कोई जादू कर दिया इन पे जो यूं पट गई। पर मोए ना पता यूं दोनों पटी ना है, बल्कि मोए खुद फंसा रही है। फिर वो दोनों उठकर मेरे ढिंग आई और मोते कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। दोनों ही बोल रही हैं बातें मोते, मेरे मन में लड्डू फूटने लगे कि ले दोनों ही फंसा ली मैंने तो। फिर वो दोनों लड़की मोह को दिखाने के लिए आपस में गुथन लगी कि यू मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं सेटिंग करूंगी, ऐसे करने लगी मेरे सामने। फिर मैंने वो समझाई कि आपस में मत लड़ाओ, मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड हूँ आज से। फिर वो मान भी गई। कुछ देर बाद फिर वो दोनों मोते कहे में, हम दोनों को तुम्हारे साथ कुछ करना है। हाँ? चलो ना कहीं। तो फिर मैं कुछ तो ही समझ गया कि यू का करने की कह रही है, तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे एक संग ही। मैं कह रहा चलो अभी ले चलूं तुम्हें कहीं। फिर उनमें से एक लड़की मोते बोली कि तुम हमको कहीं मत ले चलो, मैंने एक जगह देख रखी है, वहाँ चल रहे, हम वहाँ करेंगे कुछ। तो फिर वाट मेरे मन में लड्डू फूट रहे, तो मैं झड़ी चल दी उनके पीछे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उनके पीछे जाके। फिर क्या कर दिया उनने? फिर मोगू पता ना वो कौन सी वीरान सी जगह में ले गई, और वहाँ पे वाकई 5-6 आदमी मेरा इंतजार कर रहे कि कब आवे। तो जैसे ही वो उनके ढूंढों को ले गई, तो उन्हें चक्कू दिखा के मुंह पे तो सब कुछ छीन लिया। तो फिर वहाँ तो मैं कक्षा में ही खाली
मैंने सोच ली मेरे संग बहुत गलत हुआ, बहुत। तो फिर मैं उन चारों पांचों पे निगरानी करने लगो कि इनमें से कोई सा भी एक अकेला कहीं लिख रहेगा ना तो मैं वहां पकड़ के वहां लूटा। तो फिर मैंने उन पर नजर रखे राखी कि इनमें से कोई सा कैसे ना कैसे करके एक अकेला लिख रहा है तो मैं वह पकड़ के और लूट लूं, क्योंकि मैं भी बहुत बॉडी बिल्डर आदमी हूँ। एक आदमी है तो आराम से लूट ले, तो मैं पकड़ के वो 5-6 तो ये हमारे ढिल्लों से पड़ गया। तो मैं यूं ही सोच रहा हूँ कैसे ना कैसे करके इनमें से एक कहीं ना कहीं लिख रहा है और मैं वहाँ के पीछे चलूं और वहाँ लूटूं ढंग से कूट काट के। तो फिर 2-3 घंटा बाद ऐसे ही हुआ। उन 5-6 आदमी में से एक बोले कि यार मैं बाजार में ही घूम आऊं। तो फिर वो चल रहे बाजार माई को। तो फिर मोकू ऐसी मौके को इंतजार हो। तो फिर जैसी वो बाहर को आयो लेकर के मैंने वहाँ को गलेमान पकड़ के ऐसे मारो जमीन में फेंक के और वहाँ के जितने पैसा है वहाँ के जेब में तो सगरे निकाल लिए। बहुत बहुत बढ़िया करा फिर तो तुम। ऐसा तुमको ही तो लग रहा था बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं, पर वहाँ पे पुलिस आ गई। उनने देख लियो कि युवा को लूट रहा, तो पहले मुंह पे बजाया वहाँ पे ढंग से। फिर मुंह को यहाँ पे लाकर जेल में गेड़ दिया। मैंने बहुत देर तक समझा रहा हूँ कि पहले वो मुंह को लूट के ले गए, फिर मैंने लूटा लाठी करी उनके ढंग पर कहाँ मानने वाले ये पुलिस वाले। बहुत बहुत गलत हुआ तेरे संग, बहुत गलत हुआ। हेलो, क्या चला उधर? उस लुटेरे से क्या बातचीत कर रही हो तुम? इधर आओ। सर वो हम शिकायत दर्ज कराने आए। तुम हतनाए तो यहाँ पे हम याते बात करने लगे, ऐसे ही हाल चाल पूछ रहे याते, कुछ वैसी बात ना कर रहे हम याते। अब तुम आ गए हो तो हम याते का एक बात करेंगे। अब बिल्कुल भी बात ना करेंगे हम याते। चलो बताओ क्या शिकायत है? अब सर कैसे बताऊं मैं तुमको, मेरे साथ क्या हुआ, कितना कितना गलत हुआ मेरे साथ। अब कैसे बताऊं तुमको मैं, कौन से मुंह से बताऊं तुमको? एक काने मार दिया ना तो चुप बता देगा क्या हुआ क्या ना हुआ, या रोने धोने मेरे सामने मत देखो। वाह बात बता जो हुआ तेरे संग। बता रही सर जी, बता रहा हूँ। वो सर जी मेरी लैम्बोर्गिनी को कहीं ने शीशा फोड़ दिया है। मैं बस 1-2 घंटा के लिए रोड पे का खड़ी करके चलोगा अपनी गाड़ी है, तो वहाँ सामने के शीशा ही फोड़ के चलोगा कोई, पता ना कौन दुश्मनी निकाल रहा हूँ अपनी। मेरे सही सुनने में आई लैम्बोर्गिनी बोली तैने अभी? तेरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को कोई शीशा फोड़ के चलाओगे? सही सुन रहा हूँ मैं? हाँ सही सुनने हो। वही गाड़ी जो 4-5 करोड़ की आवेगा है। अब समझे सर जी तुम, अब बिल्कुल सही तरीका से समझ गए हो। हाँ मेरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी को कोई सामने का शीशा फोड़ के चलाओगे। हाँ वाकई रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। मेरे कुछ सवालों को उत्तर देगा? जी बिल्कुल पूछा। यूँ बता पहले तुमको कितने रुपए कमावे तू महीना के? क्या कितने रुपए कमाता है तू महीने के? सैलरी कितनी तेरी महीना की? मैं कहीं काम वाम पे न लग रहा हूँ। हाँ मैं तो कभी कभार बेलदारी पे चलो जाऊँ। हाँ 300-400 रुपए मिले बेलदारी के मोकू, तो महीना में 5-6 दिन चलो जाऊँ काम पे तो 1100-1200 रुपए कमा लो महीना के। 1100-1200 पक्की ना है? 1100-1200 अगर 7-8 दिन काम पे चलो जाऊँ तो 2-3 हजार रुपया भी कमा लूँ। मतलब ऊपर नीचे सैलरी होती रहे महीना में। 2-3 हजार रुपया कमाने वाला आदमी 3-4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में डोल लो, कहाँ आई तो भाई गाड़ी कौन की चुराई है? यूँ बता पहले मुझे। गलत सोच रहे सर जी तुम, चुराई बुराई ना। हमने कहा कि हाँ हम चोर दिख रहे हैं तुमको। हाँ मेरे दोस्त ने दवाई में वो गाड़ी गिफ्ट में दी है, गिफ्ट में। 3-4 करोड़ की गाड़ी कोई गिफ्ट में दे देगा? है ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा? यूरो यहाँ न दी है मुझे गिफ्ट में। मेरी वेशभूषा देख के तो ये बिल्कुल भी यकीन न करेगा कि यहाँ इतने करोड़ की गाड़ी या को गिफ्ट में दे दी। यहाँ दी है? हाँ सर सच में, सच बोल रहा हूँ मैं। पीछे भी रही ना की शक्ल देख ले ढंग से। आ गई भाई तेने दी भैया को गाड़ी गिफ्ट में? हाँ यूँ बता पहले तुमको तो 3-4 करोड़ रुपए कहाँ आए? तेरी वेशभूषा देख के तो ऐसा लग रहा है तेरी जेब में 10 रुपए ना लेकर तो 3-4 करोड़ की गाड़ी कैसे गिफ्ट कर देते हैं? कहाँ आई तो भाई गाड़ी? भाई यार दुनिया में शरीफ बन के जीना बिल्कुल बेकार है। पहला बार शैतान लिखाना नहीं पड़ेगा मुझे बाहर। अब कैसे सांप सूंगा तो बता रहा हूँ ना, बता रहा कहाँ आई तो इतनी महंगी गाड़ी कौन के गड्ढा को डालो तेने? एक बात बताओ पहले तुम मोकू, हम जा काम के लिए आए वहाँ काम करोगे या ना करोगे कि खाम खा के क्वेश्चन पूछते रहोगे हमसे? तुम पुलिस वाले ने हर एक आदमी चोर डाकू दिखेगा, कई आदमी अच्छी नजर से भी देख ले करो। सक हरदम सक ही होता रहे काई ना काई पे तुमने के काते आए तो पे इतने पैसा काते ना आए? करोड़पति आदमी अलग ही दिख जाए सुनी, चाहे मेरा मन ना हो अलग दिखने को। मैं सोच रहा हूँ जैसा पहले अपनी जिंदगी जी रहे वैसे ही अपनी जिंदगी काट लूं, पर मोह लग रहा अपनी औकात दिखानी पड़ेगी मेरे को। अरबपति हूँ मैं, अरबपति। देखे तुमने अरबों रुपए कहीं? 50 अरब रुपए का मालिक हूँ मैं, 50 अरब रुपए का। तू? हाँ मैं। ओए हाँ सर, हमारे थाने में अरबपति आदमी आए। अरबपति एक डंडा लिए लेकर के इनका स्वागत करूँ। जा जल्दी जा, तेल लगा के लाइए, तेल लगा के। अरे रुको कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको अभी खातर पानी होगी तुम्हारी, रुको। ऐसे आदमी आ जाएंगे थाने में, फटी पुरानी बलियान पैर रखी है और अरबपति बता रहा हूँ, नवाब अरबपति है नवाब जात में 50 अरब रुपया। बड़ा अजीब पुलिस इंस्पेक्टर है, बताओ हमारी गाड़ पे डंडा बजाने की सोच रहा हो खामो खा की वो?
हमारी मजबूरी में समझ रहा हूँ, यो ना देख रहा हम काय लिए आए, कितने कितने परेशान है हम, काय की गाड़ी को शीशा फूट को, इतनी महंगी गाड़ी का, और फिर भी गाड़ पर डंडा बजाने की सोच रहा हूँ हमारे। बहुत जी लियो मैं शरीफ बन के, अब मोगू आना पड़ेगा अपने पिछले रूप में। यही रुक तू, अभी आया मैं। आजा भाई जल्दी। यहाँ ड्यूटी करने आते हो या नींद पूरी करने आते हो अपनी? अभी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डलवा देता ना, अभी ऐसी की तैसी मर जाती तुम्हारी। अरे सर, कौन हो तुम? 2024 लॉटरी टिकट के विजेता, नाम भज्जी, 50 अरब रुपए का मालिक। अरे सर, खड़े क्यों हो? बैठिए। और फटाफट जा और सर के लिए कुर्सी लेके आ। अरे सर बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यहाँ तो मैं थोड़ी देर पहले भी आया, पर तेने अरबपति आदमी की इतनी बुरी बेइज्जती मारी है, इतनी बुरी बेइज्जती मारी है, मैंने सपने में भी ना सोची कोई पुलिस वाला मेरी इतनी तगड़ी बेइज्जती करेगा। तुम छोटे मोटे लोग अरबपति आदमियों की बेइज्जती करोगे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की? अरे सर, गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले हमें ये तो बताओ, आपकी बेइज्जती हमने कब कर दी? कब कर दई? अभी आधा घंटा पहले मैं फटी पुरानी बलियान में तेरे ढिंगना आया शिकायत दर्ज करवाने, लैम्बोर्गिनी की। अच्छा, तुम वो? हाँ वो ही हूँ मैं। अरे सर, आप मेरे को पहले बता देते कि आप अरबपति आदमी हो। बताई थोड़ी मैंने तुमको, और मैंने तुमको बताई नहीं कि मुझे 50 अरब रुपए 50 अरब, पर तुम तो हमें कोई लोणू चंद समझ रहे कि खाना कोई हमसे मस्ती करने आ गो। तुम तो डंडा मंगा रहे हमारी गांव पे बजाने को, और यूर कह रहे हो अपने पुलिस वाले पे तेल लगा के लाइए, तेल लगा के। मैंने तब बताई नहीं तुमको कि मैं अरबपति आदमी हूँ। अरे सर, वो आपकी फटीचर सी हालत देख के कोई नहीं मानता कि हाँ आप अरबपति आदमी हो। तो सर इसलिए हमको लगा था कि कोई हमसे मूड मारने आ गया है खामो खा के, इसीलिए डंडे वंडे की बात कर रहा था मैं सर। ढंग के काम कर लो, ढंग के नहीं दरोगा साहब से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह करवा दूंगा, ऐसी जगह करवा दूंगा, तुम भी ध्यान रखेंगे कि हाँ कैसी जगह ट्रांसफर करवा दिया मेरा। मतलब कोई गरीब आदमी तुम्हारे यहाँ थाने में मदद मांगने आएगा तो बाकी संग तुम ऐसी बर्ताव करते होंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। बैठिए सर। जॉन ने मेरी लैम्बोर्गिनी गाड़ी का शीशा फोड़ो, 2-3 दिन में पकड़ा जाना चाहिए वो, यह बात हमेशा ध्यान रखिए। सुनी ना सुनी? जी सर, बिल्कुल। आजा भाई। मोए ना पता ये पुलिस वाले मुझे सर करेगा। मैं तो यूं सोच रहा हूँ, जब मैं यहाँ पुलिस वाले थे अंदर जाके ऊंची आवाज में बात करूंगा तो यूं हम चारों ने पकड़ के जेल में डाल के गाड़ पे इतना डंडा बजाएगा, हमने सपने में ना सोची होगी चारों ने। पर अंदर तो सर है रही, सर मोए ना पता ही पैसा में इतनी पावर हो गई। एक बार बता धनुआ तू मोकू, जब तू यार लैम्बोर्गिनी छोड़ के आया का, यहाँ के आसपास कोई खड़ा? यहाँ के पास हाँ छपरी खड़ा, छपरी घुन्ना के देख रहा हूँ मेरी गाड़ी में, तब मैंने ध्यान न दिया वहाँ पे। तो यह बात है, तुम पहले ही बता दे तो वही न फोड़ोगा या गाड़ी को शीशा, मैं गारंटी तो कह सकूं वही न फोड़ो या गाड़ी को शीशा। क्योंकि बाकी फुकैया हम तो इतनी वही न फोड़ो या गाड़ी को शीशा। हम तुम लोग पहले बता दे तो यहाँ आने की जरूरत का ही। ऐसे ही भी मोते जब फालतू बोल लो, जब मैंने 1 करोड़ रुपए लॉटरी में लगा दिए का, जब बहुत फालतू बोल लो। आज बताऊंगा भाई, मोह लगे वाके पर लेकर आए दिखे। वादिन मैंने वाकी थूत ना छेती, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अगर वादिन में वाकी थूत छेद देता तो आज इतनी बड़ी गलती न करता वो। आज यही देखने आज। एक बात सोच तू, जब धनुआ ने अपनी गाड़ी देखी होगी तो वाकी क्या हालत हुई होगी। ए क्या बॉस, तुम भी अपनी मचा रहे हो। मैं कहना रहा तुम ते वाकी कई रिश्तेदार की होगी वो गाड़ी, वाकी ना है, वाकी औकात है लैम्बोर्गिनी चलाने की। तुम्हें लग रहा हो वो फटीचर लैम्बोर्गिनी खरीद लेगा। वाके पापन ने वो बचपन से ही एक फटफटिया पे घुमाया हुआ है, वाके परदादा पापा और वो एक फटफटिया ही चलाते आ रहे हैं शुरू। और एक संगी 1-2 हफ्ता में उनपे इतना पैसा कमाते आ गो, जो एक संगी वाके पापन ने वाको लैम्बोर्गिनी लेकर दी। दिमाग लगाओ ने का, वो कई रिश्तेदार की होगी गाड़ी। ऐसा हो सके यू गरीब निठल्ला है और इनको कोई रिश्तेदार अरबपति हो, वाकी गाड़ी चला रहा हो। मो तो लगना रहा यू या की गाड़ी है। अरे काय की भी गाड़ी चला रहा सही, पर या गाड़ी ले तो वही जाएगा घर पे। वह टूटी फूटी जब गाड़ी दिखी होगी, और यू कौन ने फोड़ दी। अब रिश्तेदार क्या कहेंगे मेरे, तो एक संगी गांड फट गई होगी। मेरा दिल गार्डन है जो मैं वाकी गाड़ी को शीशा फोड़ी आया। हाँ बहुत मजा आ रहा हूँ। अब काय की गाड़ी पे हाथ ना लगा करेगा यू। ये आयो अपने हिमाचल ने। ओए तू एक बात बता, तेने धनुआ की गाड़ी को शीशा फोड़ा है ना? ओए हम काय की गाड़ी को क्यों शीशा फोड़ेंगे भाई? मतलब तेने धनुआ की गाड़ी को शीशा ना फोड़ो ना। खामा कसम, अगर तेने धनुआ की गाड़ी को शीशा ना फोड़ो तो माँ कसम खा। अरे खामा खाई इंजाम डाल रहा हूँ मुँह पे। ऐसे फालतू के काम करूंगा मैं, और मुँह मिलेगा क्या की गाड़ी के शीशा फोड़ के? हमने काय की गाड़ी को शीशा ना फोड़ो। अगर बॉस तुम बोलो तो टांग पे टांग धर के चीर दूं, तभी सच बताएगा यू। ना तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत ना।
मोए पतो भज्जी तुम दोनों ने एक पेप्सी में भेला पुसला के लिए आयो है। चलो दोनों एक आदमी की थूत छेतनी है, तुम्हें पेप्सी पियांगा बाद में। पर इन्हें समझा दे मैं कोई छोटा मोटा आदमी ना हूँ, मेरा भी नाम छपरी है, छपरी। लेकर तो आ गए बॉडीगार्ड से ने तू यहाँ पे। तो फिर इन दोनों ने समझा दे, अगर मैंने एक कॉल घुमा दी ना तो इन दोनों में तो कोई से न दिखेगा यहाँ। टांग पे टांग धर के चीरने की बात कर रहे हो। फालतू की बात मत कर, यूं बता दे तेने छपरी की गाड़ी का शीशा फोड़ो ना फोड़ो। अरे ना फोड़ो, हमने कहा कि गाड़ी को शीशा। अंडी मंडी संडी जोन झूठ बोल रहा होगा बाकी माँ। ओए सुन, पहले बात सुन, मुंह बंद कर अपना। मैंने फोड़ो शीशा, बता का करेगा तू, मेरा पूंछ उखाड़ ले मेरी। अब यूं बता पैसा कौन देगा? अब मैं बिल्कुल भी पैसा ना दूं, मेरा मेरा मुंह भी ना देवे पैसा। एक तो बजा दिया और पैसा मांग रहा हूं ऊपर से। सच में ना देगा पैसा? इधर ना दूंगा, अब तुम मेरे को कितना भी डरा धमका ले, मैं बिल्कुल भी ना दूंगा तेरे को पैसा। चल जैसी तेरी मर्जी। जो अपनी बल्लम ते दूर ते या की रस्सी काट देगा, मैं वाकू 10,000 रुपए नगद दूंगा, नगद। मैं काटूंगा पहले, मैं ट्राई करूंगा सब में पहले। पेट में घुस जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे ट्राई भी मत कर लिया है, रस्सी वस्सी काट रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बहुत बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे संग। तू का ले भाई, मैं कटवा रहा हूँ रस्सी, मैं दे रही हूँ इनको 10,000 रुपए। तू का मुंह बजा रहा है तो पैसा तो तू दे रहा, पर जान तो मेरी जाएगी। ऐसा कुछ ना होगा। ओ भज्जी मैं बता रहा हूँ, हाँ मेरे संग ऐसा खेल मत खेले। हाँ तू ना जाएगी ना जाएगी करवाऊंगा अभी। इनके कहीं तगड़े बगड़े निशाने ना है जो एक बार में रस्सी काट देंगे। गलती तक अगर मेरे मुंह में घुस गई ना बल्लम तो मैं यही लटको रह जाऊंगा। काटा भाई रस्सी, अगर पैसे 10,000 रुपए लेने का। ठीक है। मार मार, रस्सी पे लगना चाहिए, रस्सी पे। ओ भज्जी रुकवा देख मैं दूंगा तेरे पैसा। हाँ वा शीशा का पैसा मैं दूंगा तेरे को। एक महीना का टाइम दे दे बस तुम्हें को। जितने को तेरा वो लैम्बोर्गिनी का शीशा है ना, एक महीना में सगरे पैसा चुका दूंगा तेरे में। हाँ पर ऐसे खेल मत खेलवा भाई मेरे संग। हाँ मैं माफ कर दो, एक महीना बस एक महीना का टाइम दे दे मेरे को तू। हाँ फिर तो जो करना वो करियो मेरे संग। हाँ मैं तेरे सगरे पैसे चुका दूंगा एक महीना में। चुका देगा? हाँ मैं कसम खा रहा हूँ, चुका दूंगा तेरे पैसा सगरे। 30 लाख को शीशा है, चुका देगा? हाँ चुका दूंगा। देखूंगा एक महीना बाद तू कहाँ चलाएगा इतने पैसा, तो ये देखूंगा मैं। और तो दियो मजा में शीशा, अब देखूंगा तू कैसे चुकाएगा पैसा। ने बता दो भैया को।